लंका और भारत की एकता। बौद्ध धर्म के लंका में कितने ही दर्शनीय स्थान हैं। कोलंबो से 8 मील दूर कल्याणी विहार सन 203 में विनिर्मित हुआ था। उसे राजा देवनाम प्रियतिष्य ने बनवाया था। समंतकूट के बुद्ध पाद में भगवान बुद्ध के चरण की स्थापना है। ईसाई और मुसलमान इसे हजरत आदम के चरण बताते हैं। उनके अनुसार आदम ने सबसे पहले पृथ्वी पर इसी जगह पैर रखा था। अनुराधापुर का विहार सबसे बड़ा है। वह आध मील के घेरे में है। राजकुमार महेंद्र यहाँ ज्येष्ठ की पूर्णिमा को पहुंचे थे। उस दिन यहाँ उनकी स्मृति में भारी मेला लगता है, जिसमें लाखों धर्म प्रेमी सम्मिलित होते हैं। मेले के अतिरिक्त घरों में भी उस दिन त्योहार मनाया जाता है। लंका का दूसरा पर्व है भगवान बुद्ध का जन्म दिवस, वैशाख पूर्णिमा। इस दिन प्रायः सभी बौद्ध देवालयों और घरों में उत्सव होता है। कांडी सैखंड के विहार में भगवान बुद्ध का पवित्र दांत स्थापित है। उसके दर्शन आषाढ़ी पूर्णिमा को होते हैं। स्वर्ण पात्र में रखकर उसे हाथी की पवित्र सवारी पर जुलूस के रूप में घुमाया जाता है, ताकि धर्म प्रेमी उसके दर्शन कर सकें। इस दांत की सुरक्षा का ध्यान लंका निवासी बड़ी सतर्कता पूर्वक करते हैं। स्थापन मंदिर में 3 ताले लगे रहते हैं। एक चाबी सिलोन के गवर्नर के पास, दूसरी धर्माध्यक्ष के पास और तीसरी एक अन्य संभ्रांत व्यक्ति के पास रहती है, ताकि कोई उसे चुरा न सके। इस मंदिर की दीवारों पर नरक के 15 चित्र बने हैं, जिनमें दुष्कर्म करने वालों को परलोक में मिलने वाले दंडों का चित्रण किया गया है। ईसा से 150 वर्ष पूर्व बना हुआ बुद्ध स्तूप रुवन बलि सेवा यहाँ की महत्वपूर्ण प्राचीन इमारत है। इसी प्रकार पर्वत शिला काट कर बनाई गई विशालकाय बौद्ध प्रतिमा भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। कांडी में भगवान बुद्ध के दांत का विशेष, जिसे बौद्ध धर्म के अनुसार दंत धातु कहने का प्रचलन है, का मंदिर विमल धर्म सूर्य ने बनवाया था। उसे डचों ने सन 1765 में नष्ट कर दिया। कीर्ति श्रीराज सिंह ने इसको पुनः नए सिरे से बनवाया। सिंगली बौद्ध भिक्षु धर्म प्रचार में विशेष उत्साह दिखाते रहे हैं। उन्होंने भारत, वर्मा, श्याम, मलाया, पेशावर एवं मध्य एशिया में धर्म प्रचार के लिए जत्थे बनाकर प्रयाण किया था। सन 426 में सिंघल द्वीप की 3 भिक्षुड़ियां नानकिंग, चीन पहुंची और उन्होंने न केवल धर्म प्रचार किया, वरन शासन तंत्र भी संभाला। अवसान काल में बौद्ध प्रचारकों का अनुत्साह, राजा श्रेय की कृपणता और ग्रह कला से लंका की स्थिति बिगड़ती चली गई, यहां तक कि उसे विदेशियों के आक्रमण का शिकार होना पड़ा। सन 1505 में पुर्तगालियों का लंका में प्रवेश हुआ और उन्होंने छल बल से 1 शताब्दी के भीतर ही अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद 1602 में वहां डच पहुंचे। जनता पुर्तगालियों से आजिज आ गई थी। उन्होंने डचों की सहायता से उन्हें मार भगाया, पर इससे कुछ बना नहीं। वहां डच जम गए। इसके बाद सन 1795 में अंग्रेज डचों को भगाने और अपना कब्जा जमाने में सफल हुए। सन 1594 से लेकर 1602 तक पुर्तगालियों का शासन लंका पर रहा। उन्होंने मंदिर तोड़े, पुस्तकें जलाई और भिक्षुओं का कत्ल कराया। फलस्वरूप शेष भिक्षु अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। 17वीं सदी में राजा कीर्ति ने श्याम से बौद्ध भिक्षु बुलाए और नए सिरे से भिक्षु संघ की स्थापना की। इन दिनों वहां श्याम निकाय के भिक्षु ही अधिक हैं। अरब, डच, पुर्तगाली यहां लगातार आक्रमण करते और अड्डे जमाते रहे। सन 1796 में अंग्रेजों ने उन घुसपैठियों को खदेड़कर अपना कब्जा जमा लिया और भारत के साथ साथ लंका पर भी राज्य किया। सन 1948 में उसे ब्रिटेन ने राज्य मंडल के अंतर्गत औपनिवेशिक सत्ता सौंप दी। तब से लंका भारत की ही तरह स्वतंत्र राज्य है और उसे नया नाम श्रीलंका दिया गया है। लंका का अधिक सांस्कृतिक विकास विवरण जानने के लिए निम्न पुस्तकों से अच्छी जानकारी मिल सकती है। पहली, H.W. फाउंड्रिंगटन कृत अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सिलोन। दूसरी, G.C. मेंडिस कृत द अर्ली हिस्ट्री ऑफ सिलोन। तीसरी, B.A. स्मिथ कृत
अ हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन। लंका में इन दिनों 3 धर्म हैं, पहला बौद्ध धर्म, दूसरा ईसाई धर्म, तीसरा हिंदू धर्म। वहां बहुत से हिंदू मंदिर हैं। रतनपुर और बदुल्ला में विशालकाय हिंदू मंदिर है। तमिल भाषी यहाँ 1/4 है, जिनमें अधिकांश हिंदू हैं। उत्तरी लंका में द्रविड़ वास्तुकला के हजारों हिंदू मंदिर हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि की मूर्तियां स्थापित हैं। बौद्धों के 2 वर्ग हैं, एक विरक्त और दूसरे गृहस्थ। विरक्त लोग धर्म प्रचार, तपश्चर्या और ज्ञान साधना में निरत रहते हैं। अपना निर्वाह गृहस्थों से भिक्षावृत्ति द्वारा प्राप्त करते हैं। गृहस्थ आजीविका उपार्जन, धर्मानुशासन का पालन तथा धर्म संस्थाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था करते हैं। लंका में सैकड़ों विहार हैं। केवल कोलंबो नगर में ही 24 बड़े विहार हैं। इनके एक भाग में चैत्य होता है, जिसमें प्रमुख भिक्षुओं की अस्थियां स्थापित की जाती हैं। इन विहारों में एक बुद्ध का प्रतिमा मंदिर होता है और बोधि वृक्ष के वंशज पीपल के पेड़ की स्थापना की जाती है। प्रवचन और साधन प्राय यही होते हैं। श्रीलंका और वर्मा में इन दिनों बौद्ध धर्म के प्रसार विस्तार का कुछ कहने योग्य उत्साह दिखाई देता है। लंका छोटा सा देश है, पर उसने महाबोधि सभा और विश्व बौद्ध सम्मेलन नामक 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म दिया है। उस देश से अनेक विद्वान भिक्षु विश्व में धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए यात्राएं करते रहते हैं। वर्मा, श्याम, कंबोडिया, मंचूरिया, मंगोलिया, चीन, तिब्बत, हिंद चीन, लाओस आदि में बौद्ध धर्मावलंबी जनता का बाहुल्य है। इन देशों में भी उस महान धर्म को सुव्यवस्थित एवं परिपुष्ट बनाने के लिए विविध प्रयास चल रहे हैं। श्याम ने अपनी लिपि में संपूर्ण पाली त्रिपिटक 45 बड़ी जिल्दों में छापा है। संसार में यही एकमात्र पाली का संपूर्ण त्रिपिटक है जो प्रकाशित होकर सामने आया है। नेपाली तथा जापानी बौद्ध भी अपने ढंग से धर्म विजय के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। मंगोलिया, चीन और तिब्बत में पिछली दशाब्दियों में बौद्ध धर्म की बहुलता थी, पर कम्युनिस्ट शासन में उस दिशा में कुछ विशेष कर सकना उन लोगों के लिए संभव नहीं रहा। बौद्ध धर्म प्रचार न सही, पर बौद्ध दर्शन से संसार की जनता को परिचित कराने के लिए विश्व के ख्यातिनामा विद्वानों ने महत्वपूर्ण साहित्य का सृजन किया है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर द्वारा स्थापित सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट तथा सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट नाम की 2 ग्रंथमालाएं प्रकाशित होती चली आ रही हैं, जिनके अंतर्गत अनेकों महत्वपूर्ण बुद्ध धर्म पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ छापे गए हैं। T.W. राइस डेविड्स ने इसी प्रयोजन के लिए एक संस्था स्थापित की है, पाली टेक्स्ट सोसाइटी, जिसके अंतर्गत 100 से अधिक बड़ी जिल्दों में बौद्ध साहित्य छापा है। लंका भारत के समीप होते हुए भी जाति और धर्म को मिलाने की बीमारी से अछूता है। पति बौद्ध, पत्नी ईसाई, माँ ईसाई, लड़के बौद्ध, एक भाई मुसलमान, दूसरा ईसाई, इसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं। विवाहों में जाति वंश का ध्यान तो रखा जाता है, पर धर्म की भिन्नता के कारण इसमें कोई अड़चन नहीं पड़ती। इस प्रचलन के कारण यहाँ ईसाई और मुसलमान आक्रमणकारियों को अधिक और स्थायी सफलता नहीं मिली। उन्होंने तलवार के जोर से जो धर्म परिवर्तन कराया, स्थिति बदलते ही पुनः परिवर्तन हो गया और लोग अपने संबंधियों वाले धर्म में लौट गए। जिस तरह हमारे यहाँ धर्म खतरे में का नारा लगाकर उत्पात खड़े कर दिए जाते हैं, वहां उसकी कोई गुंजाइश नहीं। वहां धर्म के नाम पर उपद्रव कभी नहीं होते। लंका का प्रधान उत्पादन कृषि है। आधे लोग किसान हैं। बड़े उद्योग और खदानों का प्रायः अभाव ही है। चाय, रबड़, नारियल का निर्यात होता है। कोयला, पेट्रोल, खनिज पदार्थ, यहाँ तक कि चावल भी बाहर से मंगाना पड़ता है। जल विद्युत से ही बिजली की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लंका की प्रगति आश्चर्यजनक है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई निशुल्क है। इस देश में 80% पुरुष और 60% महिलाएं शिक्षित हैं। साक्षरता के क्षेत्र में लंका एशिया में अग्रणी है। सिंघलियों में बाल विवाह नहीं होते। लड़कियां आमतौर से 18-20 वर्ष के बाद और लड़के 28-30 वर्ष के होने पर विवाह करते हैं।
तलाक और विधवा विवाह का कोई प्रतिबंध नहीं है। विवाहोत्सव बिल्कुल सादगी से होते हैं। लंका के हिंदुओं में तमिल अधिक है। उनमें से अधिकांश कृषक और श्रमजीवी हैं। कुछ व्यापार करते हैं और कुछ नौकरियों में भी हैं। जाति पाति और छुआछूत उनमें भारत की तरह ही प्रचलित है। उत्तरी तथा पूर्वी प्रांतों में इन्हीं की संख्या अधिक है। यहाँ के हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ खदिर गांव में अवस्थित स्कंद स्वामी का मंदिर है। इस पर श्रावणी पूर्णिमा को मेला लगता है। श्रीलंका में कुल मिलाकर 10 लाख भारतीय हैं। 2 लाख चाय बागानों में काम करते हैं। बड़े व्यवसायी और कारखानेदार तो बहुत थोड़े हैं। थोड़े से चेट्टियर तमिल चाय बागानों के मालिक हैं। सिंधी, गुजराती, कठियावाड़ी और पारसी भी व्यवसाय करते हैं। सर्वोदय, श्रमदान, संगम की प्रवृत्तियों ने उस देश में गांधीवाद चेतना उत्पन्न की है और कई उपयोगी रचनात्मक कार्य आरंभ किए हैं। जिस लंका का वर्णन पुराणों में मिलता है वह वर्तमान सिंघल द्वीप श्रीलंका से भिन्न है। यह सुमात्रा हो सकता है। उसी क्षेत्र में कंचनगिरी पर्वत है। वाल्मीकि रामायण में संभवतः इसी का स्वर्णगिरी नाम से उल्लेख हुआ है। ब्रह्मांड पुराण में 43वें अध्याय में इसी को कांचन पद कहा गया है।